इफ एल्स लैडर को डिस्कस करने से पहले हम एक सिचुएशन देखेंगे कि इस सिचुएशन में कैसे इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे एक प्रॉब्लम हमारे पास दिया गया है कि हमें ग्रेड फाइंड करने हैं स्टूडेंट का, अगर मार्क्स ऐसा दिया हुआ ग्रेड A B C D E, और मार्क्स के रेंज दिए हैं कि मार्क्स अगर 85 से बड़ा हो, इसके बीच में हो, तो कौन सा ग्रेड होगा। तो इसे अगर मैं नॉर्मल इफ प्रोग्राम से बनाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। इफ सपोज M स्टैंड्स फॉर मार्क्स, मार्क्स इज ग्रेटर इक्वल 85, सो यहाँ मैं मेरा यह एक ब्लॉक होगा, एंड देन आई कैन प्रिंट ए। सपोज मैं ग्रेड ए प्रिंट कर रहा हूँ। फिर एक दूसरा इफ ब्लॉक हो सकता है जहाँ मैं चेक करूँगा कि मार्क्स इज लेस देन 85 एंड मार्क्स इज ग्रेटर इक्वल 70। अगर ऐसा होता है तो वी कुड से प्रिंट एफ ग्रेड इज बी। यहाँ प्रिंट एफ होगा। हाँ। फिर वी कुड से इफ marks is less than 70 and marks is greater equal 55, so in this case we could say print printf grade is C। मैं इसको इधर कंटिन्यू करता हूँ। फिर एक और स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूँ कि इफ मार्क्स इज थर्ड डी के लिए लेस देन 55 एंड marks is greater equal 40, so this scenario we could say printf grade is D। एंड फाइनली मैं यहाँ चाहूँ तो एक और इफ स्टेटमेंट लिखूँ या फिर एल्स स्टेटमेंट लिखूँ। मैं इफ भी लिख सकता हूँ। इफ मार्क्स इज लेस देन 40 वी कुड प्रिंट ई। अब इस ये कोड कैसे काम कर रहा है, इस कोड में प्रॉब्लम क्या है, दैट वी नीड टू सी। अभी देखो, अगर यूजर ने एम की वैल्यू दिया उसे 85, तो क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा और ए को प्रिंट कर देगा। मगर फिर भी वो इस कंडीशन को चेक करेगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स 85, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर वो इस कंडीशन को भी चेक करेगा, ये कंडीशन भी चेक होगा और ये कंडीशन भी चेक होगा। तो आप कुछ भी इनपुट दो, 1 2 3 4 5, पांचों कंडीशन ऑलवेज चेक होंगे। अगर मैं एम की वैल्यू देता हूँ 72, तो मुझे बस ये वाला कंडीशन चेक करना चाहिए, बाकी या एटलीस्ट ऊपर के दो कंडीशन चेक करना चाहिए। नीचे के कंडीशन, अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गया तो आगे का कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा, दैट वी नो। मगर फिर भी ये वाला जो अप्रोच है ना, ये प्रॉब्लम क्या है इसका कि भले ही ऊपर के दो कंडीशन जो है वो, सॉरी, जो ये वाला कंडीशन है ये ट्रू है, बट इसको मुझे पता है डेफिनेटली कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया, कोई भी एक ये पूरा ट्रू हो गया, तो अगले किसी भी को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 72 इसी रेंज में फॉल करता है। इस रेंज में फॉल ही नहीं करेगा, इस रेंज में फॉल नहीं करेगा, इस रेंज में कभी नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास नॉर्मल जो इफ यूज कर स्ट्रक्चर था उसमें यूज करने के कारण हो रहा था। तो इसके लिए इफ एल्स लैडर होता है, जिसमें अगर ये कंडीशन फॉल्स है तभी मैं अगला कंडीशन चेक करूंगा, अदरवाइज नहीं चेक करूंगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो मैं यहीं से टर्मिनेट कर दूंगा, आगे स्टेटमेंट्स को किसी भी को चेक नहीं करूंगा इस पर्टिकुलर लैडर में, है ना। तो वो कंडीशन का लैडर होता है ऐसा, कंडीशन के लैडर्स होते हैं। मतलब ये पहला कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। हमारे पास भी तो ऐसा ही है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन। तो अगर किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हारा ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो तुम नीचे नहीं चेक करोगे, जरूरत नहीं चेक करने की। ये जो कंप्लीट लैडर होगा जहां तक, वहां तक यही स्कीम हम यूज करेंगे। तो देखते हैं कि इफ एल्स लैडर को, सेम प्रोग्राम को हम लोग इफ एल्स लैडर में कैसे बना सकते हैं। सो इफ एल्स लैडर अगर होता
तो हम लिखते m इज ग्रेटर देन 85। अगर ये सीन है तो वी कैन इजीली से प्रिंट एफ ए। अब इसके तुरंत बाद वी कुड स्टार्ट एल्स, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या करना है। एल्स वी नीड टू चेक अनदर कंडीशन, इफ m इज ग्रेटर देन 70। देखो कंडीशन भी हमें कम चेक करनी पड़ रही है, तो वी कुड से प्रिंट एफ बी। आप पूरा का स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, एल्स इफ m is greater than 55, print printf c, else if, फिर एक कंडीशन m is greater than 40। ओ यहाँ पे आप इक्वल टू भी यूज कर सकते हो, इक्वल टू, here also we can use equal to as per the given condition, ये भी इक्वल टू यूज कर सकते हैं। so we could print d else simply e। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। सो नाउ सी, यहाँ क्या हो रहा है कि अगर किस यूजर ने m की वैल्यू मुझे दिया, m की वैल्यू यूजर ने दिया सपोज 89, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो अब इसे एल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्स कब आता है, अगर ऊपर का कंडीशन फॉल्स हुआ। अगर ये ट्रू है तो मुझे इसके इस इफ के एटलीस्ट एल्स में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। ये जो इफ, ये जो हमारा इफ ब्लॉक है, इसके जो एल्स में जाने की जरूरत नहीं है अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। तो ये वाला, इससे अब इसमें नहीं जाएंगे तो इस इफ में नहीं जाएंगे, इस इफ में नहीं जाएंगे तो इस इफ का ये वाला एल्स है, इसमें नहीं जाएंगे। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इस इफ में नहीं जाएंगे। सो ये जो लैडर है ना, एक के बाद एक, वो लैडर कंडीशन में हम लोग को चेक नहीं करना पड़ता है। अगर m की वैल्यू हमारे पास सपोज 75 होती तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाता है, m इज ग्रेटर देन 75, नो। सो ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमें अब एल्स में जाना पड़ेगा। किसका एल्स, इस इफ का एल्स, तो यहाँ आना पड़ेगा। इस एल्स के साथ क्या अटैच्ड है, इफ कंडीशन अटैच्ड है। यहाँ हमें चेक करना है कि 75 इज ग्रेटर इक्वल 70, यस ट्रू। सो हम इस इफ के अंदर आ गए और बी को प्रिंट कर गया। द मोमेंट ये ट्रू हो गया, इसके एल्स में जाने की जरूरत हमें नहीं है। इसका जो एल्स वाला पार्ट है इसे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत ही नहीं है तो फिर अब इसके आगे का भी लैडर क्लोज हो जाएगा। तो ये बहुत ही रीजनेबल अप्रोच है बहुत सारे तरह के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, और पर्टिकुलरली ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस दिए गए हैं बार बार चेक करने के लिए, और वो एक के बाद एक सीक्वेंस में कंडीशंस है एक ही प्रॉब्लम के। तो उस टाइम में हमें इफ एल्स लैडर का बहुत ही इफेक्टिव यूजेस देखने को मिलता है। मैं अगर एक सिंटैक्टिकली लिखूं तो ये ऐसा होता है, कंडीशन, राइट, कंडीशन वन, और कंडीशन वन के बाद हमारा एल्स एक स्पेस होता है, एंड देन इफ वी कुड से, एंड देन वी कुड राइट कंडीशन टू, फिर ब्लॉक स्टार्ट होगा, एंड देन वी कैन अगेन से एल्स इफ कंडीशन थ्री, देन वी कैन राइट ए फाइनल एल्स ब्लॉक। सो ये एल्स, इस सब में स्टेटमेंट्स होंगे, इसमें स्टेटमेंट्स होंगे, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, राइट। ये स्टेटमेंट ब्लॉक हो सकता है। तो दिस इज द सिंटैक्स। अगर इसमें समझने वाली बात आई कुड रिपीट यही थी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम इस ब्लॉक में जाएंगे, और यहाँ के बाद हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन वी एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हम इस एल्स के पास जाएंगे और फिर
ये कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है देन we'll execute this. If this condition is false, again we'll go back to, so go forward to this else and do nothing. अगर यहाँ पहुंच गए हैं तो obviously इन statements को execute करना ही हो. So this is what the flow about our if else ladder problem. So hope it is clear to you. If you have any doubt, you can write in the comment. We'll discuss later. Thank you.